हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग और इसके हमने प्रीवियस क्वेश्चन पहले से ही कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। आज स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन से। यहाँ पे स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, अ नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन अ 10 सेपरेट स्लिप्स, वन नंबर ऑन वन स्लिप केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड वेल। यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग लिखी गई है और कैसे लिखी गई है, 10 सेपरेट स्लिप्स पे, मतलब एक नंबर एक स्लिप पे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे ये 1 है तो इसके लिए एक अलग से पर्ची लगाई है, फिर 2 के लिए अलग से पर्ची लगाई है, 3 के लिए अलग से पर्ची लगाई है। जैसे हम पर्चियाँ खेलते थे बचपन में वैसे वाला ये ऐसे ऐसे करके इन्होंने ऐसे अलग अलग स्लिप पे ऐसे ऐसे नंबर लिख के डाले हुए और काउंटिंग 1 से लेके 10 तक की डाली है, 9 एंड ये आ गया 10। ठीक है, ऐसे 10 अलग अलग स्लिप बनाई है इन्होंने। उसके बाद बोला गया है उनको अच्छे से एक बॉक्स में डाल दिया, मिक्स कर दिया अच्छे से। आगे बोल रहा है वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ। बोल रहा है उनमें से उस बॉक्स में से एक पर्ची निकाली गई बिना देखे हुए, तो उसकी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6। 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो स्टूडेंट पहले तो बता दूँ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पहले भी बता चुकी हूँ कि टोटल आउटकम्स कितने हैं किसी भी इवेंट के आने के, टोटल आउटकम्स कितने हैं और फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। तो जैसे हमें यहाँ से पूछा गया गेटिंग अ नंबर 6, 6 आने की कितनी संभावना है, तो उसको हम बोलेंगे 6 आने की कितनी संभावना है, उसको हम बोलते हैं फेवरेबल केस, कि 6 कितनी बार आ सकता है, ये हो गया हमारे पास फेवरेबल केस। और टोटल हमारे पास कितने इवेंट हैं, वो टोटल आउटकम्स कितनी है, टोटल 10 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 टोटल आउटकम्स में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, गेटिंग अ नंबर 6, 6 आने की कितनी संभावना है। तो यहाँ से देखेंगे 6 कितनी बार आ रहा है। यहाँ पे देखो आप, अगर हम बीच में से कोई एक पर्ची उठा रहे हैं तो 6 आने की कितनी बार चांसेस है, 6 तो बस एक ही बार आ सकता है ना स्टूडेंट, एक ही पर्ची पे लिखा हुआ है 6। तो इसका मतलब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितना आ रहा है, 1। और टोटल कितनी है, टोटल हमारे पास कितनी है पर्चियाँ उसमें, 10। तो टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास 10, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन रही है 1/10। यही इसका आंसर है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखोगे आप इसका सेकंड पार्ट, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, 6 से कम वाले नंबर आने की कितनी संभावना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये जो नीचे हम लिखते हैं वो लिखते हैं टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितनी है, टोटल हमारे पास 10 स्लिप पे 10 तक के नंबर लिखे हुए हैं, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी है 10। और फेवरेबल आउटकम्स कितने बन रहे हैं यहाँ पे, अ नंबर लेस देन 6, 6 से कम वाले नंबर आने की क्या संभावना है। तो यहाँ से आप देखोगे स्टूडेंट, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, राइट। तो 6 से कम वाले नंबर आने की क्या संभावना है स्टूडेंट, मतलब कि 6 से कम 5 नंबर आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अब आगे अगर कट रहा है तो हम इसको आगे काट देंगे, 5 1 5, 5 2 10। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर बन जाएगा 1/2, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अगले में क्या आएगा, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से ज़्यादा नंबर आने की क्या संभावना है, 6 से ज़्यादा आने की। तो यहाँ पे आप देखोगे 6 से ज़्यादा कितना आ सकता है, या तो 7 आएगा या फिर 8 आ जाएगा, 9 भी आ सकता है और 10 भी आ सकता है। तो 6 से ज़्यादा कितने नंबर है हमारे पास, 4 नंबर हैं, और 7 8 9 10, तो 4 नंबर और आने की संभावना है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, सबसे पहले तो हम नीचे लिखते हैं टोटल आउटकम्स। टोटल कितने हमारे पास 10 स्लिप्स हैं, उसमें से 6 से ज़्यादा बड़ा नंबर आने की क्या संभावना है, या तो 7 आ सकता है, या 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है और 10 भी आ सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास 4 ऐसे नंबर हैं जिनके आने की संभावना है। तो यहाँ पे आ जाएगा फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, राइट। अगर ये कटता है तो काट देंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/5, ये इसकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट आ जाएगा गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, एक डिजिट वाला नंबर आने की क्या संभावना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देखोगे काउंटिंग हमने 10 तक की लिखी हुई है, पर यहाँ पे आप 10 में देखोगे 10 कैसा हमारा 2 डिजिट नंबर होता है 10। देखो एक डिजिट ये, एक डिजिट ये, इन्होंने बोला कि एक डिजिट आने की क्या संभावना है, एक डिजिट नंबर ही आएगा। तो बाकी सारे जो बच रहे हैं वो सारे तो 1 डिजिट ही नंबर है। तो टोटल आउटकम्स कितनी है स्टूडेंट हमारे पास 10। और
फेवरेबल आउटकम्स क्या बन रही है, यहाँ पे देखो सारे तो 1 डिजिट नंबर है ना, 1 से लेके 9 तक के, तो हमारे पास 9 फेवरेबल आउटकम्स बन रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, राइट। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील, अगर आपके पास स्पिनिंग व्हील है विथ 3 ग्रीन सेक्टर, उसके अंदर 3 ग्रीन सेक्टर है, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। सबसे पहले तो हम एक ये फिगर बना लेते हैं कि हमारे पास एक स्पिनिंग व्हील है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, उस स्पिनिंग व्हील में 3 ग्रीन सेक्टर है, तो पहले मैं क्या बनाऊंगी, यहाँ पे 3 ग्रीन सेक्टर बना लेती हूँ। ये 1 हो गया, 2 एंड ये 3 ग्रीन सेक्टर, ये हमारे पास कैसे है, ग्रीन सेक्टर है। और उनमें से एक सेक्टर कैसा है, रेड है, और एक सेक्टर ब्लू है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक रेड सेक्टर और एक आ जाएगा हमारे पास ब्लू सेक्टर। ये रेड सेक्टर आ गया और ये ब्लू सेक्टर आ गया। जो रेड सेक्टर उसको रेड कर देती हूँ, ये आ गया ना हमारे पास, ये हमारे पास रेड सेक्टर हो गया और ये ब्लू सेक्टर है। जो ब्लू सेक्टर है ये हमारे पास आ गया ब्लू सेक्टर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखोगे एक हमारे पास रेड सेक्टर है और एक हमारे पास ब्लू सेक्टर है, ठीक है, और 3 ग्रीन सेक्टर है, और ये हमारा स्पिनिंग व्हील है, और स्पिनिंग व्हील में क्या होता है, एरो। तो इन्होंने पूछा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन अ ग्रीन सेक्टर, कि ग्रीन सेक्टर आने की क्या संभावना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखोगे कि ग्रीन सेक्टर कितनी बार है, यहाँ पे हमारे पास ग्रीन सेक्टर तो हमारे पास 3 बार है, ठीक है। अब स्पिनिंग व्हील जब स्पिन करेगा तो एरो आके ग्रीन पे रुकेगा, कहीं एक ग्रीन पे, या तो इस ग्रीन पे रुक जाएगा, इस पे भी रुक सकता है और इस पे भी रुक सकता है। तो कितने टाइम्स रुक सकता है, 3 जगह पे रुक सकता है। और टोटल कितने हैं ये सेक्टर, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं 5। तो ये हमारा बन गया टोटल आउटकम्स। 5 क्या है हमारा टोटल आउटकम्स, और उसमें से ग्रीन आने की संभावना कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर क्या हो जाएगी, 3/5, राइट। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, बोल रहा है कि इसकी क्या संभावना है कि ब्लू नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो, नॉन ब्लू सेक्टर हो, ब्लू नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखोगे टोटल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल आउटकम्स कितने हैं। तो काउंट करेंगे फिर से 1 2 3 4 5, टोटल आउटकम्स कितने हैं 5, तो नीचे आ गया 5। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, ब्लू नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सा भी हो, रेड हो ग्रीन हो, पर ब्लू नहीं होना चाहिए। तो अगर ब्लू नहीं होना चाहिए तो ये वाला छोड़ के बाकी कितने बचे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/5, और ये इसका आंसर है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो ये क्वेश्चन भी यहीं पे कंप्लीट हो गया, बहुत इजी है स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे यहाँ से स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी हमने इवेंट के आउटकम्स निकाली थी उसकी अभी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यहाँ पे व्हेन अ डाइस इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। जब हम एक डाइस को उछालेंगे तो उसमें से प्राइम नंबर आने की क्या संभावना है। तो पहले हमने बस आउटकम्स ही निकालेंगे, अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे कि एक प्राइम नंबर आएगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका पूछा गया ए प्राइम नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। सबसे पहले तो हमें पता है डाइस पे कितने तक की काउंटिंग होती है, 1 2 3 4 5 एंड 6 तक की लिखी होती है, ठीक है। डाइस कैसी होती है, क्यूब की तरह होती है। तो उसके एक जैसे 1 यहाँ पे 2 होगा, फिर 3 ऐसे ऐसे करके, फिर उसके ऊपर वाले पार्ट पे 4 ऐसे, पीछे वाले पार्ट पे 5 एंड 6 ऐसे होगा ना। तो डाइस को उछालेंगे तो क्या होगा, या पूछा गया है प्राइम नंबर आने की क्या संभावना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल आउटकम्स कितने हैं, जो कि हम नीचे लिखते हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 6, कितने 6। और फेवरेबल आउटकम्स क्या बन जाएंगे, प्राइम नंबर आने की क्या संभावना है। सबसे पहले प्राइम नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पे, जो अब बस अपने आप से डिवाइड होते हैं। जैसे कि 2 है तो वो सिर्फ 2 के टेबल में ही आता है, 2 से डिवाइड होता है। 3 है, 3 भी 3 के टेबल में ही आएगा और 3 से ही डिवाइड होगा, और किसी डिजिट से डिवाइड नहीं होगा, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 हो गया। 4 तो 2 के टेबल में भी आता है, 2 2 जा 4, तो 4 तो नहीं होगा प्राइम नंबर।
नेक्स्ट 5, 5 तो प्राइम नंबर है क्योंकि बस 5 के टेबल से ही डिवाइड हो गया। अब 6 है, 6 तो 2 3 से 6, तो 2 से जा रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे कौन कौन से प्राइम नंबर है, एक 2 है, 3 एंड 5 है, जो बस अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पे प्राइम नंबर आने की क्या संभावना है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखोगे 2 3 एंड 5, ये क्या हमारे प्राइम नंबर है। तो कितने हैं ये, 1 2 एंड 3। तो प्राइम नंबर आने की क्या संभावना है, फेवरेबल केस कितने हमारे पास, 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/6। नेक्स्ट क्या है, नॉट अ प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। तो अगर प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए तो या तो क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 6 आएगा, जो कि प्राइम नंबर नहीं है ना। तो या तो 1 आएगा, 4 आएगा, या तो 6 आएगा। तो टोटल आउटकम्स कितनी है, 6, वो हमने नीचे लिख ली। और फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 1 2 एंड 3। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 3। तो ये आ गया 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। इसको भी आगे सॉल्व कर लेंगे, 1/2। ठीक है, इसका भी पार्ट में क्या है, अब इसका सेकंड पार्ट में क्या है, ए नंबर गेटिंग ग्रेटर देन 5, एक ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा होना चाहिए। तो अब डाइस है, उसमें से 5 से बड़ा नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो 5 से बड़ा नंबर कौन है, 6, ओनली 6। तो यहाँ पे क्या चांस है कि 6 आ जाएगा, 6 आने के क्या चांसेस है, पहले तो टोटल आउटकम्स कितनी है हमारे पास, 6, वो नीचे आ गया। और यहाँ पे 5 से बड़ा नंबर 6 आने की क्या संभावना है, 6 तो एक ही बार आ सकता है ना, तो यहाँ पे आ गया 1/6। तो ये हमारी हो गई फेवरेबल आउटकम्स, ये हो गई टोटल आउटकम्स, कि 6 एक ही बार आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट बोला गया है ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नंबर जो है वो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 5 से छोटे होने चाहिए। तो या तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और 5 भी तो 5 के इक्वल है, 5 से बड़ा तो नहीं है ना। तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी, 5, और टोटल कितनी है हमारे पास, 6। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 5/6। तो ये था एक्सरसाइज 4.2 से लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे कंप्लीट हो चुका है ये भी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।